कि इंसान हमेशा, वैसे तो इसकी फितरत हक़ की मुतलाशी है, हक़ की तलाश में है, लेकिन जब गुमराही में पड़ जाता है तो ये इंसान अल्लाह और उसके मानने वालों का अच्छी तरह बागी और दुश्मन हो जाता है। और मज़े की बात ये है कि जो बुरे होते हैं ना, वो नेकों को नेकी से रोकते ज़रूर होंगे, लेकिन दुश्मनी की हद तक नहीं जाते। नेकों के साथ दुश्मनी कब बनती है? जब नेक उन्हें बुराई से रोकते हैं। आप अंबिया की तारीख पढ़ कर देखें, जब भी अंबिया ने तबलीग का सिलसिला शुरू किया, झूठे खुदाओं से रोका, शिरक से रोका, शराब, जिना, जुआ, बदकारी, चोरी चिकारी, डाका, कत्ल और बुराई से रोका, तो जो बुरे थे, इन आदतों में पड़े हुए थे, वो अंबिया के मुखालिफ हो गए। आज आप मगरिब में चले जाएं, मगरिब में चले जाएं तो मगरिब में चले जाएं, वहाँ पर आपको मस्जिदें मिलेंगी, मदरसे मिलेंगे, बल्कि वहाँ पर चर्च बिक रहे हैं और वहाँ पर मुसलमान ख़रीद कर उन्हें मस्जिदों में बदल रहे हैं। अब उन्हें कोई मसला नहीं वहाँ पर। आखिर पाकिस्तान से मगरिब को मसला क्या है, और यहाँ के मौलवियों से मगरिब को मसला क्या है? ये सोचने की बात है। ये ज़रा आप इन तारीख़ के अंदर अंबिया के वाक़यात को पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी। ये दुश्मनी उस वक़्त बनती है जब आप इस्लाम को नाफिज करके कुरानी तालीमात या इस्लामी तालीमात या इलाही तालीमात या आसमानी तालीमात को नाफिज करके उनकी बुराई को ख़त्म करते हैं। अगर आप बैठे हुए अल्लाहू 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 ये करते रहें, किसी काफिर को कोई मसला नहीं, अमेरिका को कोई मसला नहीं, आप मस्जिदें बना लें, लेकिन आप जनाब अपनी हद में रहकर अपनी इबादत करते रहें। आप जिना से ना रोकें, चोरी से ना रोकें, डाके से ना रोकें, उरियानी से ना रोकें, फहाशी से ना रोकें। और आप ये ना कहें कि जनाब इस मुल्क के अंदर या यहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज हो। जब आपने इस्लामी कानून की, इस्लामी हुकूमत की बात कर दी, उस दिन वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। आइए ज़रा हम चलते हैं आज सैयदना सालिह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र करती हैं। हज़रत सालिह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी, उनका उसे आद थानी भी कहा जाता है और उस कौम को कौम समूद भी कहा जाता है। ये कौम समूद का जो इलाका है, ये जज़ीरत अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े से वादी कुरा भी कहा जाता है। ये इलाका जो है ये हिजाज़ मुक़द्दस से शाम के दरमियान पड़ता है। ये वादी कुरा, इस इलाके में कौम समूद की हुक्मरानी थी और ये भी आद अव्वल की तरह, पहली कौम आद की तरह, जिसकी तरफ हज़रत हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर आए थे। ये कौम भी बड़ी ताकतवर, बड़ी दिलेर और बड़ी लकीम व जसीम और बड़ी कदावर कौम थी। इतने ताकतवर थे कि ये पहाड़ों को खोद कर, पहाड़ों को तराश कर, इन्होंने पहाड़ों के अंदर शहर आबाद कर लिए, बड़े बड़े महल्लात इन्होंने आबाद कर लिए। अब भी ये सऊदी अरब ने वहाँ पर एक शहर है अल अला, अल अला से इस वादी कुरा को और रास्ता खुलता है। इसे एक सयाही इलाके का मकाम दिया हुआ है। वहाँ पर आप जाएं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह पहाड़ों को तराशा और पहाड़ों को तराश कर अंदर अपने महल्लात बनाए।
आम मैदानों में भी उनके महल्लात बनते, लेकिन कमाल ये है पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर महल्लात बनाते और खूबसूरत तराशीदा महल्लात और उनके ऊपर कशीदाकारी होती थी। बड़े बड़े शाही महल्लात आपको मिलेंगे, इतनी बड़ी। और यहाँ ये फ़कत इंसान आज नहीं तरक्की कर रहा, बल्कि आज से हज़ारों साल भी इंसान की तरक्की थी, बल्कि वहाँ कमाल की तरक्की थी। आप उसे देखें। अब ये कौमें समूद जो है ये पहले आधे अव्वल की तरह ये कुफ्र में, शिरक में, बदकारी में, जिना में, शराब व शबाब में ये पड़ गई। गाना बजाना और यानी फहाशी। मैं अपने मुल्क का नाम नहीं लेता कि मेरे मुल्क के अंदर भी ये हो रहा है, जो उस वक़्त की कौम के ऊपर था। क्योंकि हमारे दोस्त नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि हमारी हुक्मरानों की सरपरस्ती में ये गुनाह होता है। हुक्मरानों की सरपरस्ती में एक 27 रमज़ान मुबारक को मुल्क हासिल हो और वो खुशी का दिन, वो शुक्र का दिन, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ होने का दिन, लेकिन उस दिन भी मुल्क के सरबराहों की मौजूदगी में बैठकर इन्होंने रक्स सुरूद और शराब व शबाब चलाया। तो ये मैं नहीं कहता कि मेरे मुल्क में ऐसा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि सुनने वाले नाराज़ हो जाएं। तो मैं लोगों से तो डरता हूँ, अल्लाह ताला मुझे दिलेरी अता फरमाए। देखिए यहाँ पर कौम समूद इन बीमारियों में मुब्तला होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा। ये ज़हन में रखें कि फ़रिश्ता कभी नबी बनकर नहीं आता या दूसरे इलाके से नहीं, बल्कि जिस कौम को तबलीग करनी होती है उसी कौम में से अल्लाह ताला अपने एक बंदे को मुंतखब फरमाता है, अपने बंदे को मुंतखब फरमाता है। जिस तरह आधे अव्वल के अंदर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबी बनाया था, नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में नबी बनाया था, और अब समूद के अंदर हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें गुनाहों से रोका, उन्हें शिरक से रोका, बुत परस्ती से रोका, उन्हें शराब व शबाब से रोका, उन्हें गंदी महफिलें, रक्स व सुरूद से रोका। अब वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। जब सालेह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हुए बुराई आपने, लेकिन हक वाला जो होता है ना, वो अपने हक पर डटा रहता है। वो किसी की धमकी, किसी की धौंस, किसी की धांधली या किसी के दबके के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसको रिस्क भी अल्लाह की तरफ से मिलता है, उसने पैगाम भी अल्लाह का देना होता है और निज़ाम भी उसने अल्लाह का चलवाना होता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम डटे रहे। आखिरकार वो कबीले के और इलाके के और उनके जो वडेरे थे वो इकट्ठे हुए, वडेरे इकट्ठे और कहने लगे यार किसी तरीके से इस बंदे को तो चुप कराओ। अब सालेह अलैहिस्सलाम को चुप कराने के लिए उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह का नबी जो आता है वो मौजज़े लेकर आता है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मौजज़ा दिखाएं। अब मौजज़ा क्या मांगा उन्होंने मौजज़ा ये मांगा कि ये चट्टान है, पहाड़ है, ये पहाड़ की चट्टान फटे, इसमें से एक जिंदा ऊँटनी निकले और वो भी गाभन हो, उम्मीद के साथ हो। जब वो ऊँटनी इस पहाड़ी से, इस चट्टान से निकले तो साथियों बच्चा जन्म दे दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे पता है तुमने मानना तुम नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ वादा करो ताकि इत्तिमा में हुज्जत हो जाए। अगर वो ऊँटनी पैदा हो जाए, ऊँटनी तो ये फितरत इलाहिया है ना जी, ये कानून इलाही है कि वो ऊँटनी के शिकम से ही आगे पैदा होगी, पहाड़ों से तो ऊँटनें बनती नहीं, लेकिन रब जो चाहे वो कर सकता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को यकीन था कि बग़ैर बाप की आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो सकते हैं, बग़ैर बाप और माँ के आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो सकते हैं, बग़ैर माँ के हज़रत हव्वा पैदा हो सकती हैं, हवा पैदा हो सकती हैं। अगर इसी ज़मीन से रब मखलूक दूसरी को पैदा कर सकता है तो फिर रब चाहे तो इस पहाड़ से भी तो ऊँटनी को पैदा कर सकता है।
जब उन्होंने ये शर्त लगाई, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है वादा करो। सालेह अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा ठीक है हम कलमा पढ़ लेंगे। सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह के नबी थे, दुआ मांगी, परवरदिगार तेरे दीन की बात है, तेरे नबी की इज्जत का मामला है, मौजज़ा दिखा दे, मेरा मौजज़ा बन जाएगा, तेरी कुदरत बन जाएगी, तेरे दीन का काम हो जाएगा, ये काफिर मुसलमान हो जाएंगे, तेरे इबादत गुजार बन जाएंगे, मेहरबानी फरमा। अब नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और ये मैं अर्ज़ ये भी करता चलूँ, फ़कत नबी नहीं, जो रब के दीन का काम करने वाले हैं खुलूस के साथ, अल्लाह उनकी भी दुआ रद्द नहीं करता। हज़रत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो ख़त्म नबुव्वत का, जो दीन का काम करते हैं, उनकी पुश्त पर मेरे मुस्तफ़ा का हाथ होता है, मेरे मुस्तफ़ा का, उनकी पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। हज़रात इस वकार अब ज़रा देखिए, यहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, परवरदिगार मेहरबानी फरमा, मेरे लिए मुश्किल है, तेरे लिए तो नहीं, इनके लिए नामुमकिन है, तेरे लिए तो नहीं, या अल्लाह करम नवाजी फरमा। वो देख रहे हैं, लाखों की तादाद है, देख रहे हैं, चट्टान फटती है, एक ऊँटनी निकलती है, ऊँटनी निकली, उसने बच्चे को जन्म दे दिया। जब बच्चे को जन्म दे दिया तो ये खर के आदत थी, ये मोजज़ा था अल्लाह के नबी सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और ये कुदरत थी अल्लाह ताला की। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि कोई नबी, कोई वली अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। अगर किसी वली की करामत होती है, अगर किसी नबी का मौजज़ा होता है, असल में इसके पीछे अगरचे बाज़ाहिर हाथ नबी का होता है, बाज़ाहिर ज़ात वली की होती है, लेकिन पीछे कार फरमा कुदरत अल्लाह ताला की होती है, अल्लाह ताला की कुदरत कार फरमा होती है। अब सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से ऊँटनी निकली, उसने बच्चा दे दिया। अब चाहिए तो ये था कि ये कौम मुसलमान हो जाती, लेकिन इस कौम ने मुसलमान होने के बजाय इनकार कर दिया। फ़कत एक बंदा मरकज़ी वहाँ का सरदार और बाकी चंद एक बंदे मुसलमान हुए, बाकी ने इनकार कर दिया, कहने लगे ये तो जादू है, ये तो जादू है, ये तो जो कुछ भी हुआ जादू से हुआ। मेरे नबी के साथ भी यही कुछ कहा गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद दो टोटे करके दिखा दिया, दो टोटे करके फिर जोड़ कर दिखा दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों से कलमा पढ़वा कर दिखा दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को चलाकर दिखा दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे सूरज को मोड़ कर दिखा दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश्क तने को हरा करके बुलवा कर, बगैर हरा किए बुलवा कर दिखा दिया। लेकिन अबू जहल रहा, अबू लहब रहा, काफिर रहे, मुनाफिक रहे। तो सालेह अलैहिस्सलाम के साथ भी यही कुछ हुआ, चंद बंदे मुसलमान हुए, बाकी मुनकिर। अब सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, तुमने कहा था कि अल्लाह ऊँटनी पैदा करे, मालिक ने ऊँटनी पैदा कर दी है, लिहाजा अब ये ऊँटनी नाक़तुल्लाह है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, अल्लाह की ऊँटनी है। अब तुमने क्या करना है? तुमने करना ये है कि इस ऊँटनी का एहतराम करना है, इसको मारना नहीं, इसको रोकना नहीं, ये जहाँ जाएगी, जहाँ चरेगी, तुमने इसकी तौहीन नहीं करनी। अब ज़रा बताओ, ऊँटनी को रब करे पैदा, नबी की दुआ पर वो काबिल ताज़ीम हो जाए, जो खुद नबी की आल हो, वो कितना काबिल ताज़ीम होगी। नबी का घराना है, नबी का घराना कितना काबिल ताज़ीम होगा। वह जिन्होंने मेरे नबी के साथ ज़िंदगी गुजारी, वफ़ाएँ की, कंधों पर उठाया, पहाड़ों पर चढ़ा कर ले गए, जो गार में भी साथ हैं, मज़ार में भी साथ हैं, उनका कितना मकाम होगा, हैं? उतना कि उनका वो कितने काबिल ताज़ीम होंगे। बहरहाल अब कौम ने
जनाब कुछ दिन सब्र किया, लेकिन ऊँटनी के साथ एक और भी मौजज़ा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम और तुम्हारे जानवर पियोगे। अब कुदरत इलाही कि जिस दिन ऊँटनी की बारी होती ना, ऊँटनी कुएं का सारा पानी पी जाती, कुएं का सारा पानी एक ऊँटनी पी जाती। दूसरे दिन ऊँटनी जो है ना पीती, लेकिन सारे लोग भी, लाखों लोग भी पीते और उनके जानवर भी पीते। ये हैरान थे कि यार ये बात क्या है, एक ऊँटनी सारा पानी पी जाती है। और फिर मौजज़ा ये भी था कि वो ऊँटनी जब पानी पीती थी तो दूध इतना देती थी कि सारे लोगों के छागल भर जाते, बर्तन भर जाते, सारे लोग पीते, मगर ऊँटनी का दूध ख़त्म ना होता। ये मौजज़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ऊँटनी की वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, दीन की तरफ रग़बत और अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत पैदा होनी शुरू हो गई। तो जो बदतमीज़ किस्म के काफिर मुनाफिक किस्म के लोग थे, उन्होंने कहा कि जनाब किसी तरीके से इस ऊँटनी से जान छुड़ाओ। वहाँ उसी कबीले के अंदर एक फाकिशा खूबसूरत औरत रहती थी। कबीले के वडेरों ने, सरदारों ने उस फाहिशा को बुलाया, उसकी बेटे भी थी साथ, और कहने लगे कि किसी तरीके से हम तुझे सोने से लाद देंगे, हम तुझे हीरे जवाहरात से लाद देंगे, जो कहोगे तेरे लिए वो कर देंगे, लेकिन किसी तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से जान छुड़वाओ। भी क्या तरीका है? बंदे तूने खरीदने हैं, तूने अपने कायल करने हैं, अपने साथ मिलाना है, और ये ऊँटनी को तुमने मरवाना है। अब उस औरत ने क्या किया? पहले 2 बंदे खरीदे, 2 बंदे। उन्हें क्या कहा? उन्हें कहने लगी कि तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को कत्ल कर दो, तुम मेरी जिस बेटी पर हाथ रखोगे मैं तुम्हारे निकाह में दे दूंगी। ईमान के बड़े खरीदार हैं और ईमान की सबसे बड़ी दुश्मन ये औरत है। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद, आपका आखिरी वक़्त है और सकरात का आलम है। अकीदतमंद गए, मुरीदीन गए और शागिर्द गए, गुलाम गए। पूछा हुजूर सुनाओ क्या बना? फरमाते अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छा रहा। अब भी कोई ख़तरा? कहने लगे बड़ा ख़तरा है। किस सूरत में? कहने लगे कहीं शैतान अब भी औरत के रूप में मेरे ऊपर हमला ना कर दे। औरत इंसान के लिए, मेरे नबी फरमाते मर्द पर जो सबसे ज़्यादा हमला शैतान करता है वो औरत के रूप में करता है, औरत के रूप में करता है। तो हमें इस चीज़ से बचना है। अब वो औरत इस्तेमाल की उन्होंने, मेरे मुल्क में भी औरतें इस्तेमाल हो रही हैं, औरतें इस्तेमाल हो रही हैं उरियानी फांसी फैलाने के लिए, ये सारे काम हो रहे हैं। और मगरब का सबसे बड़ा आला सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से लेकर आज तक आप पढ़कर देख लें, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में और सल्तनत सल्जोकी तोड़ने में, सल्तनत इस्लामी की दुश्मनी में जितना किरदार औरतों ने किया है कोई दूसरा असला भी नहीं कर सका। जब यहूदियाँ और बदमज़हब मुसलमानों के हरमों में दाखिल हुई, उस वक़्त बादशाह शराब और शबाब में लथपथ हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था जब तलवार पर शराब और शबाब का साया पड़ जाता है वो जिहाद में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो रक्स और सुरूद में इस्तेमाल होती है। तो हज़रात इस वक़ार उन औरतों ने 2 बंदे हायर किए, उन्होंने 7 बंदे और मिला लिए। उन्होंने क्या किया? हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी पानी पीकर जब वापस आने लगी ना, तो पहले बंदे मिस्दा ने उसे क्या किया? तीर मारा। वो ऊँटनी की पसली में लगा, वो गिरी और तड़पने लगी। फिर ऊपर से दूसरा कैदार भी वहाँ पर पहुँच गया। इन लोगों ने ऊँटनी की, एक ने तीर मारा, दूसरे ने कोंचे काटी, फिर बाकी 7 जो थे वो मिल गए और ऊँटनी के ऊपर तीरों की बरसात कर दी। यूँ ऊँटनी को उन्होंने काट कर रख दिया। ऊँटनी मर गई,
ऊँटनी मर गई, फिर ऊँटनी का जो बच्चा था वो भागा। अब इसमें दो रिवायतें, एक यह है कि ऊँटनी का बच्चा पहाड़ों में गया तो गायब हो गया, और दूसरी बात यह कि नहीं, उन्होंने ऊँटनी के बच्चे को भी पकड़कर मार डाला। जब उसे मार डाला तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला। हज़रत सालेह अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उन्हें कहा था कि अगर ऊँटनी की तौहीन करोगे तो तुम्हारे पर अजाब आएगा। कहने लगे, ले हमने तो ऊँटनी को कत्ल कर दिया, हमारे पर अजाब तो नहीं आया। अब लिहाजा अगला मरला क्या है, सालेह अलैहिस्सलाम को भी रास्ते से हटाने का बना लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला, आप बहुत रोए कि अब अजाब आकर रहेगा। उन्होंने कहा जी अजाब आएगा तो कब आएगा? आपने फरमाया तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पहले दिन तुम्हारे रंग जर्द पड़ जाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे रंग सुर्ख हो जाएंगे, तीसरे दिन तुम्हारे ऊपर नहूसत लानत बरसेगी, तुम्हारे रंग स्याह हो जाएंगे, और चौथे दिन अल्लाह का अजाब उतरेगा। अब पहला दिन गुजरा, रात गुजरी, वो जश्न मना रहे हैं कि सालेह अलैहिस्सलाम को हम रास्ते से हटा देंगे, लेकिन जब सुबह हुई तो उनके रंग पीले पड़ गए, जर्द रंग हो गए। जब रंग जर्द हुए फिर वो पछताने लगे। दूसरी रात गुजरी, उनके रंग सुर्ख हो गए। तीसरे दिन आया, उनके रंग स्याह काले हो गए, और चौथा दिन जब आया तो फिर एक चिंगाड़ आई। उस चिंगाड़ के साथ ज़मीन के ऊपर जलजला आया। वो ज़मीन के ऊपर ऐसा जलजला आया कि वो सारी कौम तबाह हो बर्बाद हो गई। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जब ऊँटनी को वो लोग ज़िबा कर रहे थे, काट रहे थे, कत्ल कर रहे थे, लाखों लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्होंने हिस्सा नहीं लिया ऊँटनी के मारने में, ऊँटनी की तौहीन में। मारने वाले कितने थे? 2, अगर 7 दूसरे मिला लो कितने हो जाएंगे? 9 लोग थे। अजाब फ़कत उन 9 को नहीं आया जिस औरत ने वो 2 हायर किए, उसको और उसकी बेटियों को, अकेले को नहीं आया। जब अल्लाह का अजाब आया तो पूरी कौम, एक तौहीन करने वाले और फिर दूसरे चुप रहकर तमाशा देखने वाले। मैं ये नहीं कहता कि हम तो तमाशा देखने वाले नहीं, हम तो वोट देने वाले भी हैं। हम तो इन लोगों को, तौहीन करने वालों को वोट देने वाले भी हैं। अब ये तो अब चलेंगे ना, मैं तो ये कहा करता हूँ, हम सूए हशर चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ, क्योंकि मेरा ज़मीर ये मुतमिन है अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह के काफिले वाले हैं, रसूलुल्लाह के निज़ाम वाले हैं, रसूलुल्लाह के पैगाम वाले हैं। हम सादा कम कुरान सुनावन, कोई मन्ने या ना मन्ने, दोवें जाने बर्बाद उसी जड़ा हद कुरान दी भन्ने। अब यहाँ पर उन्होंने जब ये किया, चिंगाड़ आई तो घरों के अंदर बैठे हुए, दुकानों पर बैठे हुए, बाहर खेतों खलियानों में फिरते हुए, यूं अल्लाह पाक ने उन्हें तास नास और बर्बाद करके रख दिया कि आज भी वो वादी समूद, वादी कुरा, वो इबरत का मकाम है कि जब सुबह उठे तंदुरुस्त, बड़ी कामत वाले, लेकिन एक चिंगाड़ ने उन्हें यूँ काट कर रख दिया कि जनाब वो जैसे कटे हुए तने पड़े होते यूँ पड़े थे, जैसे धुना हुआ भूसा पड़ा होता है यूँ पड़े थे। यारो हमारे लिए सबक है, हम अल्लाह के दीन का मजाक न उड़ाएं, और जिन्होंने अल्लाह के दीन को मजाक बनाया, अल्लाह के निज़ाम को, रसूलुल्लाह के दीन को, रसूलुल्लाह के निज़ाम की बगावत की है, हम कम अज़ कम यार तमाशा तो ना देखें, उनके साथ खड़े होकर उनका हिस्सा तो ना बने। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अफज़ल ज़िक्र